अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूँ अतीबा गुलजार 26 पाक न्यूज़ के साथ। हम लोग इस वक्त लाहौर के तारीखी बाज़ार अनारकली में मौजूद हैं, जहाँ पे रोज़ करोड़ों लाखों का बिजनेस होता है, लेकिन हमारी इकॉनमी के डाउनफॉल होने की वजह से यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और जानते हैं कि यहाँ के ताजरों को और दुकानदारों को क्या फ़र्क पड़ा है। मेरे दादा परदादा तकरीबन 100 साल से ज़्यादा हो गया मैं अनारकली में बिज़नेस करते हुए। सर, अनारकली एक रौनकों वाला बाज़ार है, लेकिन इकॉनमी के हालात देखते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा खामोशी है, ऐसा क्यों? ये तो सबको पता है, पूरे पाकिस्तान में ये बात है, हमें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। असल में जब से खान साहब आए हैं, खान साहब ने जो उलट पुलट किया है, इसका आज तक किसी को समझ नहीं आ सकी, कि शायद मेरा ख्याल है खान साहब को खुद भी समझ नहीं आई होगी। इसीलिए आप देख रही हैं, आप भाई देखती आई हैं कि बाज़ार सुनसान पड़े हुए हैं और हमारी दुकानें बिल्कुल फारिग हैं। आप यकीन करें कि आजकल हमें टाइम गुजारना बहुत मुश्किल होता है, कि क्या है कि हमारे कस्टमर तो आना बड़ी दूर की बात है, कि हम अपना टाइम कैसे गेन करें ये हमें समझ नहीं आती। कि सुबह हमने 11 साढ़े 11 बजे शॉप खोलनी है और रात को 10:30 बजे काम करना है। क्या करें, पूरे दिन में काम करें, कोई कस्टमर की कोई पोजीशन नहीं है और हर जगह टैक्सीज नज़र आ रहे हैं। तो हमारा आज का चक्कर लग रहा है वकीलों की तरफ, या हम जमा करवा रहे हैं, कॉमर्शियल स्कीम में जा रहे हैं, कुछ और जा रहे हैं, कुछ और मामला में, तो टैक्सीज नज़र आ रहे हैं, कारोबार कोई नहीं है बिजनेस। सर, इसी बात को लेके जो कि यहाँ के ताजरान हैं उन्होंने हड़ताल भी की थी, तो आपको क्या लगता है उसका कुछ फ़ायदा होगा? अभी हमने हड़ताल नहीं की, अभी हम आगे करेंगे। हमारे कॉल जो सब ताजरों ने मिल के कॉल किए हैं, हफ्ते की कॉल है, आई थिंक 13 तारीख की कॉल है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान में हड़ताल होगी, और जिससे हम गवर्नमेंट को अपने पैगाम पहुंचाएंगे कि हमारा मकसद आपके ख़िलाफ़ नहीं है। हमारे ख़िलाफ़ जो आप टैक्सी इतने ज़्यादा डाल रहे हैं, हम उसको कैसे सर्वाइव करें, हमें बहुत मुश्किल है। हर जगह आपने टैक्स डालनी है। हमारे जहाँ धागा बनता है उस पर टैक्स है, कपड़ा बनेगा उस पर टैक्स है, आगे स्टिचिंग हो रही है उस पर टैक्स है, फिर आगे बन के हमारे पास आएगा उस पर टैक्स है। यानी हर जगह वो टैक्स डाल के वो सब टैक्स ही नज़र आ रहा है, प्रॉफिट हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, हमें लॉस ही लॉस नज़र आ रहा है हर जगह। हालांकि हमारी ख्वाहिश है, हमारा पाकिस्तान है, हम लोग मुल्क वतन है, हम टैक्स देना जानते हैं और टैक्स देना चाहते हैं, और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे टैक्स को इकट्ठा करके एक जगह टैक्स कर दिया जाए, जो हर बंदे को लिए ईजी हो जाए, हर बंदा आसानी से टैक्स पे कर सके। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कोई भी ताजर टैक्स ना देना जानता हूँ, हर ताजर की ख्वाहिश है कि टैक्स दे, क्योंकि हमारा मुल्क है। अगर हम अपने मुल्क को टैक्स नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? हम देना चाहते हैं, लेकिन हमारी शुरू से गवर्नमेंट से, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो हमारी ये रिक्वेस्ट होती है कि इसको एक जगह जमा करके एक जगह हमसे टैक्स लेने जो लेना है। तो ये पर्चियाँ और ये शनाख्ती कार्ड दिखाएं, ये करें वो करें, ये हमें समझ नहीं, ये हमारी दिमाग में भी नहीं आता। जी सर, आप ताजर कम्युनिटी को और हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी, मैं सबसे पहले अपने ताजर भाइयों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग टैक्स नहीं देते वो फाइनल बने, टैक्स दें, जितना भी देते हैं, जो भी जो छोटा से छोटा ताजर भी टैक्स दे, क्योंकि सबसे पहले ये हमारा मुल्क है। अगर ये आज पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर ये पाकिस्तान ना होता तो हम भी इंडिया में अगर होते खुदा ना खास्ता तो हमें PN की नौकरी भी ना मिलती। इसलिए हमारा मुल्क है, हमें आज़ादी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर फ़ख्र है, और हमें अपने मुल्क के लिए टैक्स देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। ये मेरा हर ताजर भाइयों से सबसे अपील है कि हर बंदा टैक्स ज़रूर दे अपने हिसाब से, बेशक थोड़ा दे दे, ज़्यादा दे दो, आस्ता आस्ता वो ठीक हो जाएगा, उसको सोच आ जाएगी, समझ आ जाएगी। तो बाकी मैं अपने हुक्मरानों से ये दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको सोचना चाहिए, टैक्स बनाते वक्त ताजरों को शामिल करना चाहिए, उसमें दावत देनी चाहिए ताजरों को जिन्होंने टैक्स देना है। ये अफरी हमारे पे ना लगाएं कि बस ये दे दें ये दे दें। हम टैक्स देना जानते हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमसे मशावरत की जाए, जैसे इंडिया में होता है, जैसे दूसरे मुल्कों में होता है। हर मुल्क का ये निज़ाम है कि जब उन्होंने कोई टैक्स लगाना होता है तो वहाँ के ताजरों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके फिर उनसे मशवरे लिए जाते हैं और फिर उनसे कंपनसेट किया जाता है। कोई 10 कहता है तो 5, 6, 8% पे हो जाता है, लेकिन इस तरह नहीं कि बस एक दफ़ा डाल दिया जाए बगैर पूछे, तो वो भी बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है और हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है और हम कभी भी नहीं दे पाते। अब आप देख रही हैं कि इतने सारे वर्कर हम क्या करें? आप बिलीव करें कि 2 महीने हो गए अपने पास से खा रहे हैं, जो जमा पूंजी की हुई थी सारी ख़त्म हो गई। अब आगे हमारे पास इतने नहीं है कि हम अपने ये लाज़मीन के खर्चे अदा कर सकें। बिलीव करें आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बस अल्लाह के भरोसे पे चले आ रहे हैं कि शायद कल ठीक हो जाए, शायद परसों ठीक हो जाए। वो अब ये डॉलर देखें,
डॉलर से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हमारा कपड़ा बाहर से आता है, चाइना से कपड़ा इंपोर्ट होता है, वो भी हम आगे से लेते हैं। अब बिलीव करें डॉलर, अब जिन लोगों ने अपने वहाँ कमिटमेंट की हुई है चाइना में आज से 3 महीने पहले, वो एडवांस दे के आ जाते हैं। हमारा सिलसिला और होता है कि हम बाद में जब कपड़ा तैयार होता है फिर हम उनसे लेते हैं। अब बिलीव करें कि वो दिन रात का फ़र्क पड़ गया। जो कपड़ा 200 रुपये गज था ना, अब वो 350 350 हो गया। अब इसको कैसे सेट करें? अब ये सेटिंग नहीं हो रही। आगे कस्टमर जो बायर है वो हमसे इतने को उठाता नहीं है, तो हमारे लिए बड़े मसले, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहे कि कहाँ से टैक्स लगाए हुए हैं। और अभी हम अपने वकीलों से मशवरे कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं ये टैक्स है, इसको यहाँ सेल टैक्स है, इस पर ये लगना है, ये प्रोफेशनल टैक्स है, ये दूसरे टैक्स है। अब हम आगाही ले रहे हैं, कोई ना हमारा गवर्नमेंट को कैसे इदारे हैं तो जो आगे हमें बता सकें कि ये टैक्स के ये मद में ये लगेगा, ये इनकम टैक्स है इसके मद में ये इतना है। लेकिन बस पाकिस्तान अल्लाह ताला चला रहा है और हम भी अल्लाह के भरोसे पे ही काम कर रहे हैं। लेकिन हाल कोई नहीं, जितना बुरा हाल आजकल है ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मुझे यहाँ तकरीबन 30 साल हो गए अपने वाले साहब के साथ काम करते हुए, बिज़नेस करते हुए, लेकिन बिलीव करेंगे इस तरह के हालात ज़िंदगी में कभी देखा। अब तो ये दिल करता है कि हम यहाँ से कहीं चले जाएँ, क्योंकि अब आगे क्या वाइट कॉलर वाले के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो जिस तरह कमिटमेंट की होती है कि मैं चेक दिए होते हैं कि मैं फलानी डेट को आपको पेमेंट करूँगा, अब वो जब डेट आ जाती है तो हम पेमेंट नहीं दे पाते। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है अपनी इज़्ज़त बचाना। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद थे शहजाद अशरफ के बाद, जिन्होंने हमें बताया कि इकोनॉमी के इन हालात की वजह से उनके बिज़नेस पर क्या फ़र्क पड़ा है। चलते हैं किसी और ताजिर के पास और उनसे जानते हैं टैक्स की वजह से कि उनके कारोबार में क्या फ़र्क पड़ा है, उनसे जानते हैं।